थारे हत्या का कारण बना है। उसका सबसे मेन चीज है कि हमारे अगर कोई यहाँ आप थार खरीदे, आपके बेटे ने थार खरीदी, तो बबलू सिंह को क्यों जलन हो गया? बबलू सिंह आखिर क्यों गोली? हमसे बढ़कर बढ़ जाएगा। मेरा बेटा जो राहुल है वो कुछ अब कामयाबी पर चलने की कोशिश कर रहा था। गोली चलाने के बाद वो लड़का गिरा, तब तक यहाँ भी मार दिया। वो लड़का तो वहीं पर एक्सपायर डेट कर गया। तब तक राहुल भागने की कोशिश किया, पीछे से आनाधून एकदम फायरिंग शुरू हो गया। आनाधून फायरिंग में 7 से 10 या 15 आदमी को बेसी को भी लगा होगा। कोई आदमी डर के मारे नहीं बता रहा है इन लोग को। घटना हो गया आरके सिंह की, कोई भी घटना होता है तो प्रत्येक गांव में चले जाते हैं, सबसे मिलते हैं जो भी पीड़ित होते हैं। आपके पास आरके सिंह आए थे क्या? अभी तक कोई भाजपा का नेता हमारे पास आए ही नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि पहले से कुछ अदावत चल रही थी, कुछ दुश्मनी चल रही कुछ अदावत नहीं है। बबलू सिंह अपने बचाव के चलते कर रहा है। सबसे महान क्रिमिनल आज से नहीं, आज से 15-20 साल पहले का महान क्रिमिनल कम से कम 10-12 मर्डर कर चुका है वो बबलू सिंह। आपके सामने उसके द्वारा लगाया गया है। आप लोग भी हमारे घर आए हैं, आप लोग देखिए यहाँ प्रशासन है या नहीं है। उसके द्वार पर जाकर देखिए अभी प्रशासन बैठा है कि नहीं बैठा है। जितना प्रशासन है सब उसी के द्वार पर केवल हमेशा रह रहा है। बबलू सिंह जो क्रिमिनल है, गुंडा मवाली है, उसको जल्द से जल्द मतलब साजा दिलाने का काम करे सरकार। भोजपुर जिले के गढ़नी थाना के लहरपा गांव में है, या वही लहरपा गांव है जहां आज से 2 दिन पहले राजपूत जाति से आने वाले बबलू सिंह ने यहाँ के कुल पिछड़े जाति के 7 लोगों को लगातार तबातोड़ गोलियां मारी। देखिए, जो व्यक्ति की मृत्यु है, जो लड़की की मृत्यु है, राहुल यादव, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इनसे बातचीत करने का पूरी घटना का विवरण लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कैसे घटना हुआ? घटना के वक्त आप कहाँ थे? आपके बेटा जो थे राहुल यादव कहाँ जा रहे थे? मेरे बेटे बाजार गए थे, बाजार से वो लौट रहे थे। लौटते समय उसी रोड से आ रहे थे। आने के बाद वहाँ पर बारात का जो गाड़ी है दूल्हे का, वहाँ पर डीजे फीजे सब था, वहाँ पर लगाया गया। लड़का एक उतरा, उसमें लौकुश नाम था उसका। उतरने के बाद में बोला कि भाई जरा साइड हमको दे दीजिए, हम लोग निकल जाए जरा। जब लड़का वो उतरा, जब से साइड का गाड़ी हो गया एक, और आदमी का जनता का ज़्यादा बारात आता है तो भीड़ होता है, तो आदमी को कहा कि जरा हटे जाइए। तब तक एक उधर से आदमी बबलू के घर तरफ से आदमी जुटा। अच्छा, बाहर जाते टाइम, बाजार जाते वक्त बबलू सिंह का घर पहले पड़ता है जी, आप लोग का घर बाद में पड़ता जी। है? हम लोग तो इधर हैं। हम लोग का इधर है, उस रोड से आ रहा था। 2 रास्ते हैं जी। जैसे ही ये मारा तो एक पहले कमर में मार दिया गोली बबलू सिंह। इतना ही छोटी सी बात पे गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद वो लड़का गिरा, तब तक यहाँ भी मार दिया। वो लड़का तो वहीं पर एक्सपायर डेट कर गया। तब तक राहुल भागने की कोशिश किया, पीछे से आनाधून एकदम फायरिंग शुरू हो गया। आनाधून फायरिंग में 7 से 10 या 15 आदमी को बेसी को भी लगा होगा। कोई आदमी डर के मारे नहीं बता रहा है इन लोग को। लेकिन मेरा लड़का को भी लगा, तो मेरे लड़का को जब हम लेकर हॉस्पिटल भागे, पियनिया जाते। कैसे पता चला आपको कि आपके बेटा की गोली लगी? कौन सूचना दी? जैसे गांव में हल्ला हो गया कि गोली लगा हुआ है, तो हम लोग भी इधर से जा रहे थे। तब तक पता चल गया कि राहुल को भी गोली लगा हुआ है। तब तक लड़का मेरा उससे घर से कुछ दूर इधर आ गया था। हम लोग लेकर गाड़ी से अपना भाग गए। अब यहाँ दवा बीरो कराने गए हॉस्पिटल में, बोला है कि यहाँ पर बैंडेज हम कर दे रहे हैं, इसको जल्द से जल्द लेकर आ रहा है, सदर अस्पताल जाइए। हम लोग लेकर जा ही रहे थे तो पियनिया पुल के नीचे ही ये लड़का अपना दम तोड़ दिया। और एक मेरा और भतीजा भी है, वो भतीजा लगेगा लकुश का, तो यही डेट हो गया। अपू कुमार का भी, तो वहाँ से सदर अस्पताल से रेफर कर दिया गया विकास कुमार में। उसको भी 1 दिन के बाद उसका भी मौत हो गया। हम लोग आए यहाँ पर, अब तक प्रशासन हमारे पास झांकी मार रहे, इंक्वायरी करने या कुछ के लिए। अखबारों में दिखाया जा रहा है कि यहाँ प्रशासन की तैनाती कर दी गई है, यहाँ आपके सुरक्षा प्रशासन लगा दिया गया है। आपके सामने उसके द्वारा लगाया गया है। आप लोग भी हमारे घर आए हैं, आप लोग देखिए यहाँ प्रशासन है या नहीं है। उसके द्वार पर जाकर देखिए अभी प्रशासन बैठा है कि नहीं बैठा है।
जितना प्रशासन है सब उसी के द्वार पर केवल हमेशा रह रहा है। कहा जा रहा है कि पहले से कुछ अदावत चल रही थी, कुछ दुश्मनी चल कुछ रही थी। अदावत नहीं है, बाबुल सिंह अपने बचाव के चलते कर रहा है। सबसे महान क्रिमिनल आज से नहीं, आज से 15-20 साल पहले का महान क्रिमिनल कम से कम 10-12 मर्डर कर चुका है वो बाबुल सिंह। इसमें भाजपा का साथ ज्यादा मिल रहा है इनका। भाजपा के जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो भाजपा का नेता होता नहीं है। जिला अध्यक्ष बोल रहे हैं लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। इनका सारा समर्थन आर.के. सिंह से भी है। पूर्व मंत्री आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री जो थे आरा के, पूर्व सांसद या सांसद जी जो थे पूरा बबलू इसी सिंह के, का संबंध हाँ इसी के साथ एकदम अभी भी उठा बैठी उसी के पास है। अभी आर.के. सिंह बबलू सिंह के पास आते जाते देखा गया है कि नहीं? बहुत बार देखा गया है। इस घटना में यहाँ पर भी आर.के. सिंह आए हैं, बाबुल सिंह के घर पर भी आकर रहे हैं। बाबुल सिंह अभी भी जहाँ छिपा होगा अभी भी इतना होगा। बड़ा घटना हो गया। आर.के. सिंह की कोई भी घटना होता है तो प्रत्येक गांव में चले जाते हैं, सबसे मिलते हैं जो भी पीड़ित होते हैं। आपके पास आर.के. सिंह आए थे क्या? अभी तक कोई भाजपा का नेता हमारे पास आए ही नहीं हुए हैं। भाजपा का कोई भी नेता नहीं? कोई नहीं। ऐसा क्यों? अब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं? बबलू सिंह भाजपा का नेता है, यही कारण होता है? इसी के कारण है। और बाबुल सिंह का कहना है कि प्रशासन अकोट। एक बात क्लियर कर दीजिए कि जो थार थी वो बबलू सिंह की थार थी या आपके बेटे थार पे सवार थे? मेरे निजी, आपका थार था। आपका निजी है। नहीं, थार तो हत्या का कारण नहीं बन गया। थारे हत्या का कारण बनना है। उसका सबसे मेन चीज है कि हमारे अगर कोई यहाँ से न आप बढ़े। थार खरीदे, आपके बेटे ने थार खरीदी तो बबलू सिंह को क्यों जलन हो गया? बबलू सिंह आखिर क्यों गोली? हमसे बढ़कर बढ़ जाएगा। मेरा बेटा जो राहुल है हाँ। वो कुछ अब कामयाबी पर चलने की कोशिश कर रहा था, उसको देखा नहीं गया कि जादव समाज में ये आगे बढ़ जाएगा। कुछ लोग का यह भी मानना है कि ये जातिगत लड़ाई नहीं है, ये आपसी जो दुश्मनी थी, पहले से चली आ रही दुश्मनी थी। बबलू सिंह को भी गोली लगी थी पूर्व में, और ये कोई जाति की लड़ाई नहीं है, इसको जाति का रंग दिया जा रहा है। जाति की लड़ाई है या पहले से दुश्मनी थी? पहले के दुश्मनी कुछ नहीं, बाबुल से खुद सब खत्म कर दिए थे यहाँ पर आकर कि आज के बाद ये लड़ाई झगड़ा के संबंध खत्म किया जाए जी। हाँ लो भाई, संबंध खत्म कर दिया। जब इतना ही दुश्मनी का शक रहता तो उसके घर में हम लोग आते जाते नहीं नो, मेरा लड़का आता जाता नहीं नो। आज से 1.5 साल से लड़का हमारे उसमें आ रहा है जा रहा है, उस समय से क्यों कुछ नहीं हुआ। बबलू सिंह को ये लग गया कि एक जादव जाति का होकर एक राजपूत से कैसे आगे चला जाएगा, यही? हाँ यही है। हाँ चलिए, क्या मांग करते हैं? बबलू सिंह को कैसी सजा होनी चाहिए? बाबुल सिंह का या तो उम्र कैद नहीं तो फांसी का सजा हो तो फांसी दिया जाए उसको। अच्छा, यहाँ के डीएसपी साहब ने घटना की रात एक पोस्ट के माध्यम से और कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, डीएसपी साहब ने कहा कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। ऐसी ये कितना सच्चाई इस बात में? डीएसपी पैसा लिए हुए हैं, मैं 7 लाख की 8 लाख रुपया डीएसपी को दिया है। थाना पर भी 1-2 लाख रुपया दिया हुआ है कि जितना हम एती कर रहे हैं उतना इसको केस को कंट्रोल किया जाए, दबा दिया जाए। मैं अभी भी केस किया हुआ हूँ, तो मैं जो केस किया हूँ तो मर्डर का केस किया हूँ, वो आयरन सेट के लगाया हुआ है, आर्म सेट लगाया हुआ है। क्यों? हमारा ये जितना भी ये मुजरिम को नाम हम दिए हैं, टोटल आदमी मिलकर सारा आदमी को गोली मारा हुआ है। और सबसे मेन में पहले बबलू को एकदम जल्द से जल्द पकड़ कर उसको सजाए, कड़ी से कड़ी दिया जाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंदर जी मिलने आए थे पीड़ितों से, क्या कहिएगा रविंदर जी? हम यहाँ आए हुए हैं, ऐसा तो ये बहुत बड़ा जघन अपराध हुआ है। कैसा जनसंहार कहिए हुआ है। जी, ये जनसंहार ही है। जनसंहार हुआ है। ऐसा ये जो नीतीश की सरकार है, सुशासन की सरकार में अन्याय अत्याचार नरसंहार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस नीतीश कुमार जी से ये सरकार संभल नहीं रही है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि खुलेआम गुंडागिरी हो रहा है, अन्याय अत्याचार बलात्कार। अभी देख रहे हैं कि जय भीम बोलने पर भी गोली मारा जा रहा है। उल न्याय देने में ये सक्षम व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार एक ढोंग रचाए हुए हैं। ये बीजेपी से मिल करके ये मनुवादियों की सरकार। बबलू सिंह जो है, रविंदर जी रोकेंगे आपको, कि बबलू सिंह जो है इसके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीर आ रही है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय हो यार केंद्रीय मंत्री भाजपा के बहुत बड़े लेवल के नेता रविशंकर प्रसाद के साथ इसकी तस्वीर आ रही है।
ये आ रहे हैं उन्हीं लोग के तो है, ये लोग मनु राज लाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग की समाज है जो जग गया है, ये मनु राज आने नहीं देगा। अगर ये जो 7 लोगों की गोली लगी है, जिनमें 3 लोग डेथ कर गए हैं, अगर इसका सरकार कानून से अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर तो ये चक्का जाम होगा। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आपके केंद्रीय प्रभारी अनिल बिल्डर जी अभी आए हुए थे इनसे मिलने, क्या सहायता की गई, क्या कुछ कहा गया अनिल बिल्डर के द्वारा? अनिल बिल्डर के द्वारा अब तो हम सुने नहीं, उस समय में हम नहीं थे क्योंकि हम लोग पीछे हो गए थे। पार्टी साथ खड़ी रहेगी? हमारी पार्टी है, ये दुख दर्द में कभी भी एनी टाइम में मदद, हर संभव मदद करेगी। मैं भी साथ रहूँगा। ऐसा अन्याय ना हो सरकार से, और यहाँ डीएम एसपी से मैं मांग करता हूँ, जो अभी यहीं हमारा एसपी महोदय से भी मांग है कि इसको जल्द संज्ञान में लेकर के गिरफ्तार करके इनको फांसी के सजा दी जाए। देखिए लहरपा गांव में थे और बातचीत हो रही थी जो राहुल यादव के पिता है, जो मृतक के लड़का राहुल यादव, जिसको बबलू सिंह ने गोली मारी, जिन 7 लोगों को गोली मारी गई थी उसमें राहुल यादव का नाम सबसे पहला नाम था मृतक में। तो उनके पिताजी से बातचीत हो रही थी। बातचीत में इनके पिताजी ने क्या कुछ आरोप लगाया बबलू सिंह के ऊपर, बबलू सिंह के भाई जो धनेश सिंह है उसके ऊपर। पूर्व से इनका क्या इतिहास रहा है, ये अपराधी किस्म के लोग हैं, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, इनका आरोप है। और जाति की वजह से महज एक जादू का लड़का कैसे थार खरीद कर, थार पे सवार होकर उनके सामने से गुजर रहा है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये उनको हजम नहीं हुआ। और यही बस कारण था कि उन्होंने तबातोड़ जो गोलियां है पिछड़े जाति के 7 युवकों के सीने में उतार दी। बाकी आप इस घटना को किस नज़र से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख लीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।